तो चलिए भक्ति और शक्ति की इस जबरदस्त कहानी में गोता लगाते हैं। क्या एक बेटे का प्यार, उसकी ममता, खुद काल को यानी मौत को चुनौती दे सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक ऐसी ही कहानी में जाएंगे जहां इस सवाल का सीधा सीधा सामना किया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है अंजनेरी पर्वत की एक गुफा से, जहां एक बहुत ही शांत और प्यारा पल एक बिन बुलाए मेहमान के आने से हमेशा के लिए बदल जाता है। देखिए, वहां पर मृत्यु के देवता यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आते हैं, हनुमान की मां अंजना की आत्मा को लेने। नन्हे हनुमान बहुत मिन्नतें करते हैं, पर यमराज कहते हैं कि अंजना का समय पूरा हो गया है, ये उनका धर्म है, उनकी ड्यूटी है और इसे वो तोड़ नहीं सकते। हनुमान की चेतावनियों का यमराज पर कोई असर नहीं होता। वो अंजना की आत्मा को निकालते हैं और चले जाते हैं, और पीछे रह जाते हैं हनुमान अपनी मां के बेजान शरीर के पास, पूरी तरह से टूटे हुए। लेकिन हनुमान का ये गहरा दुख बहुत ही जल्दी एक ऐसे क्रोध में बदल जाता है जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाला था। और बस इसी एक प्रतिज्ञा के साथ एक ऐसा बदलाव आता है जो सब कुछ तहस नहस कर सकता था। वो छोटा सा बालक अब अपार ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत बन जाता है। उनका शरीर विशाल होने लगता है, आंखों से मानो आग बरस रही हो। उनका तेज ऐसा कि हजारों सूरज भी फीके पड़ जाएं, और उनकी एक गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। एक ही पल में वो दुखी बेटा एक महाकाल का रूप ले लेता है। और फिर बस एक छलांग और हनुमान आकाश को चीरते हुए सीधे यमलोक यानी मृत्यु के घर की ओर निकल पड़ते हैं। उनकी रफ्तार और क्रोध की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि दूसरे देवता भी डरकर छिप जाते हैं। कोई उनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हनुमान यमलोक के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। यमलोक पहुंचते ही हनुमान गरजते हैं, यमराज को ललकारते हैं और अपनी मां को वापस करने की मांग करते हैं। और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो हनुमान अपनी गदा जमीन पर दे मारते हैं, और इससे मृत्यु के पूरे लोक में एक भयानक भूकंप आ जाता है। और यहीं पर हमें इस कहानी का असली संघर्ष दिखता है। एक तरफ है यमराज जो अपने धर्म और नियमों से बंधे हैं, और दूसरी तरफ है हनुमान जिनकी प्रेरणा है अपनी मां के लिए उनका प्यार। एक तरफ है काल को कंट्रोल करने की शक्ति, तो दूसरी तरफ है असीमित भक्ति और बल। हनुमान के इस दुस्साहस को देखकर यमराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो आखिरकार हनुमान का सामना करने के लिए सामने आते हैं, और यहीं से शुरू होता है एक महायुद्ध। सबसे पहले तो यमराज अपनी पूरी यमदूतों की सेना को हनुमान पर छोड़ देते हैं, लेकिन हनुमान अपने विशाल रूप में उन्हें बड़ी आसानी से कुचल देते हैं। जब यमराज को एहसास होता है कि उनकी सेना किसी काम की नहीं, तो वो खुद हनुमान से लड़ने का फैसला करते हैं और अपने दिव्य हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई कई मराहिल में चलती है। देखिए, पहले यमराज एक काली तलवार से हमला करते हैं, जिसे हनुमान अपने नंगे हाथों से पकड़कर तोड़ देते हैं। फिर यमराज एक ऐसा जादुई तीर चलाते हैं जो हजारों में बट जाता है, लेकिन हनुमान अपनी गदा फेंककर उसका जवाब देते हैं, जो खुद कई गुना बढ़कर उन सभी तीरों को नष्ट कर देती है। फिर होती है गदा युद्ध, जिसमें हनुमान यमराज पर भारी पड़ते हैं और उन्हें बहुत दूर फेंक देते हैं। और आखिर में जब कोई चारा नहीं बचता तो यमराज अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, यमदंड। ये वो अस्त्र है जो खुद मौत की शक्ति का प्रतीक। अब ये टकराव अपने चरम पर है। मौत का सबसे बड़ा हथियार यमदंड हनुमान की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही यमदंड हनुमान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, हनुमान उसे पकड़ लेते हैं और अपनी जबरदस्त शक्ति से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। आप जरा सोचिए यमराज की हालत। उनका सबसे बड़ा हथियार टूट चुका था और उनके सामने थे हनुमान अपने असली विश्व रूप में। उनका शरीर लगातार फैलता जा रहा था, उनसे एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। ये रूप इतना भव्य और भयानक था कि यमराज बस डर से कांप रहे थे। डर के मारे यमराज भागने लगते हैं, और सर्वशक्तिमान हनुमान उनका अंत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मामला इतना बिगड़ जाता है कि खुद भगवान ब्रह्मा को बीच में आना पड़ता है। वो हनुमान को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। हनुमान की तो बस एक ही मांग थी, मेरी माँ मुझे वापस चाहिए।
और ठीक उसी पल जब हनुमान यमराज पर अंतिम प्रहार करने ही वाले थे, खुद भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। वो हनुमान के इस प्रेम में हस्तक्षेप करते हैं और अंजना की आत्मा हनुमान को वापस सौंप देते हैं। हनुमान पलक झपकते ही अपनी माँ के शरीर के पास पहुंचते हैं और उनमें प्राण फूंक देते हैं। अंजना आंखें खोलती हैं और रोते हुए हनुमान अपनी माँ के गले लग जाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब प्यार और कर्तव्य आमने सामने हो तो असली जीत किसकी होती है? क्या जीत उस प्यार की हुई जिसने सारे नियम तोड़ दिए, या फिर उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था की जिसने संतुलन बनाए रखने के लिए खुद को मोड़ लिया?